आप सबको ये तो पता है, समुद्र मंथन हुआ था जिससे अमृत निकला और भगवान शिव को नीलकंठ की उपाधि भी उसी वजह से मिली और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया। परंतु ये किसी को नहीं पता आखिर समुद्र मंथन करना क्यों जरूरी हो गया था। और इसका कारण कोई युद्ध नहीं, ना ही कोई भविष्यवाणी, बल्कि एक छोटी सी माला का अपमान बन गया था। हाँ, एक दिव्य माला जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठा था, जिसे महर्षि दुर्वासा ने अपने तप से प्राप्त किया था और जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने अनजाने में तिरस्कार कर दिया। उस एक पल ने देवलोक की समृद्धि छीन ली, त्रिलोक से लक्ष्मी चली गई, यज्ञ रुक गए, धर्म लुप्त होने लगा और देवता इतने कमजोर हो गए कि असुरों ने स्वर्ग पर हमला बोल दिया। देवताओं की हार निश्चित थी, इंद्र का सिंहासन डगमगा गया और तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण। और फिर भगवान श्री हरि ने बताया एक ऐसा मार्ग जिसने इतिहास रच दिया। क्षीर सागर का मंथन, मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग, कालकूट विष, शिव का बलिदान और अमृत का प्रकट होना। लेकिन प्रश्न ये है, क्या देवताओं को सच में अमृत मिला या इसके पीछे भी भगवान की एक गहरी लीला थी? आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक माला के अपमान से शुरू हुई कहानी समुद्र मंथन तक पहुंची और कैसे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर सृष्टि को संभाल लिया। कथा की शुरुआत होती है जब महर्षि दुर्वासा धरती पर भ्रमण कर रहे थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके क्रोध से कांपते थे। घूमते घूमते उनकी दृष्टि एक विद्याधरी पर पड़ी, जिसके हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला थी। उस माला की सुगंध इतनी अद्भुत थी कि पूरा जंगल महक उठा और पशु पक्षी तक मंत्रमुग्ध हो गए। विद्याधरी ने आदर पूर्वक वो माला दुर्वासा मुनि को अर्पित की। दुर्वासा ने उसे अपने सिर पर धारण किया और आगे बढ़ गए। इसी दौरान स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं के साथ वहां से गुजर रहे थे। दुर्वासा मुनि ने उन्हें देखकर अपनी दिव्य माला उतारी और इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने माला पकड़ी, लेकिन सम्मान दिखाने के बजाय उन्होंने उसे ऐरावत के सिर पर सजा दिया। हाथी मस्ती में था। माला की सुगंध से आकर्षित होकर उसने उसे सूंघा और अगले ही क्षण माला को जमीन पर फेंक दिया। बस फिर क्या था, महर्षि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी जटाएं अग्नि की तरह लहराने लगीं और आंखों में प्रलय का तेज भर गया। उन्होंने इंद्र को देखते हुए कहा, अरे इंद्र, तू ऐश्वर्य के घमंड में अंधा हो गया है। जिस माला को मैंने तुझे दिया वह साधारण नहीं, वह शक्ति और समृद्धि की प्रतीक थी और तूने उसका अपमान कर डाला। दुर्वासा मुनि गरजे, इंद्र, जिस वैभव पर तू घमंड कर रहा है अब वह तीनों लोकों से समाप्त हो जाएगा। जिस तरह तूने इस माला का तिरस्कार किया उसी तरह तेरी समृद्धि भी मिट जाएगी। श्राप सुनते ही इंद्र भयभीत हो गए। वे तुरंत ऐरावत से उतरकर दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। लेकिन दुर्वासा मुनि बोले, मैं कोई सौम्य ऋषि नहीं, मेरे भीतर क्षमा नहीं, केवल अग्नि है। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए और उसी क्षण से स्वर्ग का वैभव ढलने लगा। त्रिलोक से लक्ष्मी चली गई, देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद समय की मार पड़नी शुरू हो गई। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी, देवलोक से समृद्धि लुप्त होने लगी और त्रिलोक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां कभी यज्ञों की अग्नि जलती थी, अब वहां धुआं तक उठना बंद हो गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं और लोगों के हृदय से धर्म धीरे धीरे मिटने लगा। दान, पुण्य और तपस्या सब जैसे समाप्त होने लगे और जहां धर्म नहीं होता वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, उनकी शक्ति घटने लगी और उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। इसी अवसर की प्रतीक्षा में दैत्य और असुरों ने हमला बोल दिया। उन्होंने देखा कि देवता अब निर्बल हो चुके हैं। अब स्वर्ग की रक्षा करने वाला कोई बल नहीं बचा। फिर क्या था, आकाश युद्ध भूमि बन गया। देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। लेकिन शक्तिहीन देवता आखिर कब तक टिकते? असुरों की सेना प्रचंड थी और देवता एक एक कर गिरने लगे। अंततः देवताओं को हार माननी पड़ी। इंद्र का सिंहासन डगमगा गया और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवराज इंद्र, जो कभी त्रिलोक के राजा कहलाते थे, आज पराजित और अपमानित खड़े थे।
अब कोई मार्ग नहीं बचा था। इंद्र और समस्त देवता पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्मदेव, हमारा वैभव समाप्त हो गया, हमारी शक्ति चली गई और असुरों ने स्वर्ग छीन लिया। देवताओं की यह दशा देखकर ब्रह्मा जी गंभीर हो उठे। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर समस्त देवता एक क्षण के लिए शांत हो गए। फिर ब्रह्मा जी बोले, देवगण, अब इस संकट से केवल वही बचा सकते हैं जो सृष्टि के पालन करता है, भगवान विष्णु। इसके बाद इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट की ओर चल पड़े। वो स्थान इतना दिव्य था कि वहां की वायु में भी शांति बसती थी और समुद्र की लहरें मानो स्वयं नारायण का नाम जप रही थी। तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ भगवान नारायण की स्तुति आरंभ की। हे प्रभु, आप ही सबसे सूक्ष्म हैं, आप ही सबसे विशाल हैं, आप ही पृथ्वी के आधार हैं, आप अजन्मा हैं, अनंत हैं। सारा ब्रह्मांड आप में स्थित है और आप ही सब में विद्यमान हैं। हे नारायण, हम पर भारी विपदा आ गई है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस हृदय स्पर्शी स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और तभी क्षीर सागर के मध्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित तेजस्वी श्री हरि का स्वरूप सामने आया। उनकी आभा ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उतर आया हो। समस्त देवता भाव विभोर हो उठे और तुरंत प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मेघ जैसी गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा और समस्त देवताओं, धैर्य रखो। इस समय असुरों का भाग्य प्रबल है, सीधे युद्ध से विजय संभव नहीं। कभी कभी बड़ा कार्य करने के लिए शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ती है, और यदि तुम असुरों पर दोबारा विजय चाहते हो तो तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। भगवान विष्णु बोले, क्षीर सागर में औषधियाँ डालो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। मेरी सहायता से समुद्र मंथन आरंभ करो। दैत्य परिश्रम करेंगे पर फल देवताओं को मिलेगा। देवताओं के भीतर आशा जाग उठी, लेकिन भगवान विष्णु ने चेतावनी भी दी। मंथन के प्रारंभ में सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे भयभीत मत होना। इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए और देवताओं के सामने अब सबसे बड़ा कार्य था, समुद्र मंथन। भगवान विष्णु के आदेश के बाद देवताओं के सामने एक कठिन निर्णय था। उन्हें अब युद्ध नहीं, संधि करनी थी, और वो भी अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों के साथ। देवता बिना अस्त्र शस्त्र के शांत भाव से दैत्यराज बलि के पास पहुंचे। जब असुर सेनापतियों ने ये देखा तो उनके मन में क्रोध भर गया। कुछ असुर बोले, ये अवसर है, देवताओं को बंदी बना लो। लेकिन दैत्यराज बलि अत्यंत विवेकी और नीति निपुण थे। उन्होंने अपने सेनापतियों को रोकते हुए कहा, नहीं, ये समय युद्ध का नहीं, समझदारी का है। बलि महाराज तीनों लोकों को जीत चुके थे और वैभव से युक्त सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर असुरों की विशाल सेना थी और स्वर्ग का गौरव अब उनके चरणों में था। इंद्र आगे बढ़े और अत्यंत नम्रता से बोले, हे बलि महाराज, हम जानते हैं कि हम पराजित हैं, पर आज हम युद्ध नहीं, एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा और यदि हम मिलकर ये कार्य करें तो उसका लाभ दोनों को होगा। बलि महाराज ने इंद्र की बातें सुनी। उनके मन में नीति जाग उठी। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हारी बात में सार है। इतना बड़ा कार्य एकता से ही संभव है। और इसी प्रकार देवता और असुर संधि के लिए तैयार हो गए। अब शत्रु मित्र बन चुके थे। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने का निश्चय किया और नागराज वासुकी से निवेदन किया, हे नागराज, इस महान कार्य में हमारा साथ दीजिए। वासुकी भी प्रसन्न होकर तैयार हो गए और फिर देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर के तट पर एकत्र होने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मंथन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले प्रकट होगा कालकूट विष। संधि के बाद देवता और असुर समुद्र मंथन की तैयारी में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाने का निश्चय किया। मंदराचल एक विशाल, दिव्य और अचल पर्वत। देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पर्वत को समुद्र तक खींचा। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा और पर्वत जैसे स्वयं ब्रह्मांड का भार बन गया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में लपेटा गया।
वासुकी का विशाल शरीर पर्वत के चारों ओर लिपट गया। अब बस मंथन आरंभ होना था। भगवान विष्णु स्वयं वासुकी के मुख की ओर जा खड़े हुए। उन्हें देखकर देवता भी मुख की ओर ही एकत्र हो गए। लेकिन तभी असुर सेनापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, ये क्या अन्याय है? सांप की पूंछ अशुभ मानी जाती है। हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। हम वीर हैं, उच्च वंश के हैं। हम मुख की ओर ही खड़े होंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में लीला भी थी और भविष्य का संकेत भी। उन्होंने बिना किसी विवाद के वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ पूंछ की ओर चले गए। अब असुर मुख पकड़ने लगे और देवता पूंछ, और फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता खींचते, असुर खींचते, मंदराचल पर्वत घूमने लगा। क्षीर सागर में भयंकर हलचल मच गई। लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। नीचे कोई आधार नहीं था। देवता और असुर घबरा गए। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और सब सोचने लगे, अब क्या होगा? समुद्र मंथन रुकने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु ने एक और दिव्य लीला रची। कूर्म अवतार। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। उनकी सारी शक्ति टूटने लगी और समुद्र मंथन रुकने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत लीला रची। श्रीहरि ने तुरंत कच्छप अर्थात कूर्म का रूप धारण किया। एक विशाल दिव्य कछुआ, इतना विराट कि उसकी पीठ स्वयं जम्बू द्वीप के समान प्रतीत हो रही थी। भगवान कूर्म अवतार लेकर क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत को आधार मिल गया। देवता और असुर फिर से उत्साहित हो उठे। मंदराचल घूमने लगा और समुद्र मंथन दोबारा आरंभ हो गया। पर्वत का घूमना ऐसा लग रहा था मानो भगवान की पीठ को कोई खुजा रहा हो। इतना ही नहीं, भगवान श्रीहरि ने देवताओं में देव रूप से, असुरों में असुर रूप से और वासुकी नाग में निद्रा रूप से प्रवेश कर लिया। उन्हीं की कृपा से सब में शक्ति और उत्साह का संचार हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य क्षण का साक्षी बन गया। लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, अचानक समुद्र से एक भयंकर पदार्थ बाहर निकला, इतना प्रचंड कि उसकी गंध से आकाश तक कांप उठा। समुद्र का जल उबलने लगा और देवता तथा असुर भय से थर्राने लगे। सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? इसे कौन रोकेगा? क्योंकि यह विष पूरी सृष्टि का संहार कर सकता था। देवता भयभीत थे, असुर भी कांप रहे थे और तभी सबकी दृष्टि गई भगवान शंकर की ओर, क्योंकि अब इस विष से जो सृष्टि को बचा सकता था वो हैं देवों के देव महादेव। समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और असुर खींच रहे थे। लेकिन तभी क्षीर सागर से निकला एक भयंकर धुआं। धीरे धीरे वो धुआं बन गया कालकूट विष। उस विष ने हवा को जहरीला कर दिया। पानी चलने लगा और दिशाएं कांप उठी। देवता पीछे हट गए, असुर भी डर गए, क्योंकि ये विष अमृत से पहले आया था और ये सृष्टि का अंत कर सकता था। सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में एक ही प्रश्न था, अब कौन बचाएगा? और तभी सबकी दृष्टि गई महादेव पर। शिव कुछ बोले नहीं, उन्होंने बस विष को देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ाए। देवता चिल्लाए, प्रभु रुक जाइए, लेकिन शिव रुके नहीं। महादेव ने अपने हाथों में कालकूट को उठाया। पूरा ब्रह्मांड थम गया और अगले ही क्षण महादेव ने विष पी लिया। विष उनके शरीर में नहीं फैला, वो उनके कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। उस दिन शिव नहीं, सिर्फ बलिदान दिखाई दे रहा था। नीलकंठ महादेव। देवताओं की आंखों में आंसू थे और आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव। महादेव ने सृष्टि बचा ली। अब मंथन आगे बढ़ा और समुद्र से निकलने वाला था अमृत का कलश। महादेव के विषपान के बाद समुद्र मंथन फिर से आगे बढ़ा। देवता और असुर अब पहले से भी अधिक उत्साह से मंदराचल को घुमाने लगे और क्षीर सागर की गहराइयों से एक एक करके अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगे। सबसे पहले समुद्र से निकली अनेक दिव्य वस्तुएं, स्वर्णिम आभूषण, अमूल्य रत्न और अपार वैभव। फिर प्रकट हुई कामधेनु गाय, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। फिर उच्चैश्रवा अश्व निकला और ऐरावत जैसा दिव्य हाथी। पूरा ब्रह्मांड विस्मय में डूब गया। लेकिन फिर एक क्षण आया जब समुद्र की लहरें शांत हो गईं और क्षीर सागर के मध्य से एक दिव्य प्रकाश उठा।
कमल पुष्पों की सुगंध फैल गई और उसी प्रकाश के बीच माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी निहारते रह गए। वे कमल पर विराजमान थीं और उनके आगमन से त्रिलोक में फिर से समृद्धि लौटने लगी। मंथन चलता रहा और अंततः वह क्षण भी आया जिसकी प्रतीक्षा देवता और असुर दोनों कर रहे थे। समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान और उनके हाथों में था अमृत का कलश, असुरों का लालच। अमृत देखते ही देवताओं की आंखों में आशा थी, लेकिन असुरों की आंखों में लालच। वे तुरंत आगे बढ़े और बोले, अमृत पर पहला अधिकार हमारा है। अब संधि टूटने वाली थी। देवता घबरा गए और तभी भगवान विष्णु ने एक और लीला रचने का निश्चय किया, मोहिनी अवतार। अमृत का कलश देखते ही असुरों का धैर्य टूट गया। उनके भीतर छुपा लालच अब बाहर आ चुका था। संधि, वचन, मित्रता सब एक पल में समाप्त हो गया। असुर सेनापति आगे बढ़े और धन्वंतरी भगवान के हाथों से अमृत कलश छीन लिया। देवता देखते रह गए। इंद्र चिल्लाए, रुको, ये अन्याय है। लेकिन असुरों ने कहा, अमृत पर अधिकार केवल हमारा है। क्षण भर में फिर से युद्ध का वातावरण बन गया। देवता निर्बल थे और असुरों के हाथों में अब अमृत था। यदि असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और फिर सृष्टि पर अंधकार छा जाता। देवताओं के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। इंद्र की आंखों में भय था। सबने ब्रह्मा जी की ओर देखा और फिर एक स्वर में पुकारा, हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्रीहरि समझ चुके थे, अब समय आ गया था एक ऐसी लीला का जो असुरों के अहंकार को तोड़ दे। श्रीहरि के मुख पर एक हल्की मुस्कान आई और अगले ही क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं और देवताओं ने देखा एक अनुपम सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। भगवान विष्णु अब मोहिनी रूप धारण करने वाले थे और असुरों का अंत अब निश्चित था। जैसे ही देवताओं ने भगवान विष्णु की पुकार लगाई, पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। समुद्र की लहरें थम गईं और क्षीर सागर के तट पर एक दिव्य शांति छा गई। तभी एक अद्भुत सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट होने लगा। एक ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह जाएं। वो थी भगवान विष्णु की लीला, मोहिनी। उनका स्वरूप अपूर्व था। कमल के समान नेत्र, चंद्रमा जैसी आभा और दिव्यता से भरा तेज। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं माया मानव रूप में उतर आई हो। जैसे ही असुरों की दृष्टि मोहिनी पर पड़ी, उनका क्रोध, उनका युद्ध, उनका लालच, सब कुछ एक क्षण में भूल गए। असुर सेनापति मंत्र मुग्ध होकर बस मोहिनी को निहारने लगे। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, हे असुरों, तुम अमृत को लेकर क्यों झगड़ रहे हो? यदि चाहो तो मैं स्वयं इस अमृत का वितरण कर दूं, न्यायपूर्वक और उचित प्रकार से। असुरों के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा। वे बोले, देवी, आप ही इसे बांट दीजिए। आपसे अधिक न्यायी कौन होगा? और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। असुर मोहिनी के सौंदर्य में पूरी तरह मोहित हो चुके थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, चिंता मत करो, मैं सबको समान रूप से अमृत प्रदान करूंगी। असुर प्रसन्न हो गए और देवता मन ही मन भगवान की लीला समझ चुके थे। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को पंक्ति में बैठाया और धीरे धीरे अमृत का वितरण करने लगी। देवताओं ने अमृत पिया और उनकी शक्ति फिर से जाग उठी। असुर दूर बैठे बस प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था अब उनका भी नंबर आएगा, लेकिन मोहिनी की दृष्टि केवल देवताओं पर थी। तभी एक असुर, राहु, चुपके से देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसने देवता का रूप धारण कर लिया और अमृत का पात्र अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा राहु को पहचान गए। उन्होंने तुरंत मोहिनी को संकेत किया। जैसे ही राहु ने अमृत की बूंद गले में उतारी, मोहिनी का स्वरूप बदल गया और अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला दिया। राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत की बूंद उसके कंठ तक पहुंच चुकी थी, इसलिए राहु मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु बन गया। जब असुरों ने देखा कि उन्हें अमृत नहीं मिला और देवता अमर हो चुके हैं, तब उनका मोह टूट गया और वे क्रोध से चीख उठे, यह छल है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं को अमृत मिल चुका था और असुरों की हार अब निश्चित थी। अमृत पीते ही देवताओं में फिर से शक्ति जाग उठी। जो देवता कुछ समय पहले निर्बल थे,
अब उनके भीतर दिव्य तेज लौट आया। असुर क्रोध से भर उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय है, हम अमृत से वंचित रह गए। और उन्होंने देवताओं पर अंतिम हमला बोल दिया। लेकिन अब देवता कमजोर नहीं थे, अब उनके शरीर में अमृत का बल था। आकाश फिर युद्ध भूमि बना। देवताओं ने असुरों को एक एक करके परास्त करना शुरू कर दिया। दैत्यराज बलि की सेना पीछे हटने लगी। असुरों का अहंकार टूट गया और अंततः देवताओं ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया। इंद्र का सिंहासन फिर से स्थापित हुआ। देवलोक में मंगल ध्वनि गूंज उठी। यज्ञ पुनः आरंभ हुए। धर्म और सत्य फिर से लौट आए। जहाँ धर्म लौटता है वहाँ लक्ष्मी भी लौटती हैं। त्रिलोक में फिर से समृद्धि फैल गई। पेड़ पौधे हरे हो गए और देवताओं के चेहरे पर फिर से तेज चमकने लगा। समुद्र मंथन सफल हुआ। देवताओं को अमृत मिला और सृष्टि बच गई। लेकिन यह पूरी कथा हमें एक संदेश देती है। अहंकार सबसे बड़ा पतन है और बलिदान सबसे बड़ा धर्म।